हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक है और हम भी ठीक है। दिन की शुरुआत हो चुकी है फिर एक नई वीडियो नई मिनी ब्लॉग के साथ। और सुबह मैं आ चुकी थी नीचे किचन में। बहुत दिनों बाद मैं किचन में आई थी कि मौका नहीं मिलता है, ऊपर ही रह जाती हूँ बच्चों के साथ। और सुबह भाभी किचन में खड़े थे और बना रहे थे चाय, तो मैं नीचे गई थी कि देखने चलो कभी कभी नीचे भी जा जाए, आखिर नीचे चल क्या रहे। तो उसके बाद मैं आ चुकी थी अपने रूम में ब्लैक टी लेके, क्योंकि गले में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी और ठंडा गर्म मौसम हो रहा था, कभी ठंडा कभी गर्म। तो पति जी को भी देती थी यहाँ ब्लैक टी। और देखिए एक बच्चा गोद में सोया है, एक बच्चा नीचे है। और फिर आज सोच रही हूँ थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालूँ, अगर बच्चे सोते हैं तो एक साथ। और देखिए यहाँ धूप सिखा रही थी मैं उनको, क्योंकि आजकल थोड़ी गर्मी वाली धूप आने लग गई है, तो इसलिए थोड़ी देर ही धूप सिखाती हूँ, उसके बाद बेड पे अपने आप सुला देती हूँ इनको। और देखिए दोनों के दोनों धूप सेक रहे थे, एक जैसा पिंक इनर पहन के। और यहाँ पे खेल रहे थे, एक दूसरे को देखते हैं, खेलते हैं, एक दूसरे को नाखून मारने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। तो इन दोनों का ये सब चलता रहता है। तो अब थोड़े बड़े हो गए, तो मैं जहाँ भी जाती हूँ तो बस मुझे ही देखे रहते हैं। मैं उधर को जाती हूँ तो जहाँ मैं जाती हूँ अपनी आँखें बस वहीं को घुमाते हैं दोनों के दोनों। तो यहाँ दोनों का मैं हाथ पकड़ाने की कोशिश कर रही थी कि चलो तुम जो भाई हो तो अपना हाथ पकड़ो और दोस्ती कर लो आपस में, उनको तो पता ही नहीं हम भाई हैं करके। और यहाँ मैंने बहुत ज़्यादा धूप लग गई थी, तो मैंने इनके लिए थोड़ी सी वो छत जैसी बना दी थी अपने दुपट्टे से। और इनको बहुत मज़ा आ रहा था देख के कि ये क्या है करके, और ऊपर ही देखे थे उस दुपट्टे को। और उसके बाद दोनों सो गए थे, मैंने दोनों को बेड पे सुला दिया था। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालते और करा जाए फेस पे ब्लीच। मैं अपने फेस पे सिर्फ ब्लीच करती हूँ, वैसे मसाज वगैरह मैं बहुत कम करवाती हूँ, फेशियल मसाज, क्योंकि ब्लीच से इतना ज़्यादा ग्लो आ जाता है मेरे फेस पे, क्योंकि छोटे छोटे ब्लैक हेयर्स हैं फेस पे और जिनके मुँह में छोटे छोटे बाल होते हैं, तो उनका ब्लीच से बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। और मुझे तो ब्लीच बहुत अच्छे से सूट होता है, किसी को सूट होता है किसी को नहीं होता है, लेकिन मुझे पहले से ब्लीच बहुत अच्छे से सूट होता है। और यहाँ दोनों बच्चे सो चुके थे और मैंने सोचा चलो बड़ी मुश्किल से थोड़ा अपने लिए टाइम निकाल के फटाफट ब्लीच कर लेती हूँ, क्या पता कब उठ जाएँ। और अगर मेरा ब्लीच वाला फेस देखेंगे तो दोनों डर ही ना जाएँ, कहीं दोनों डर जाएंगे। तो यहाँ मैंने फटाफट से ब्लीच का डब्बा खोला, और मैंने नहीं कब लाई थी मैं ये ब्लीच और रखा हुआ था, लेकिन अभी तक इसकी डेट नहीं गई थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा इसका इस्तेमाल भी किया जाए। तो फटाफट से मैंने ब्लीच निकाला, उसको अच्छे से घोला और फटाफट से फिर मुझे मिला ये सर में मारने के लिए कुछ भी नहीं मिला मुझे। दुपट्टा वो दुपट्टे थे सब जब गर्मी ठंडी वाले दुपट्टे थे मोटे मोटे। तो मैंने कहा ये देखो ये मुझे मिला है अपने बच्चों का लंगोट। तो मेरे बच्चों का लंगोट है, मैंने कहा चलो अपने बच्चों का है तो इसके लिए तो काम आ जाए कम से कम। तो मैंने वो बांध लिया अपने सर पे। और अगर आपके पास हेयर बैंड वगैरह कुछ ना हो तो आप वैसे अगर आप नई मम्मी हो तो आप भी ये यूज़ कर सकते हो अपने बच्चों का लंगोट बांधने में, अच्छा होता है वैसे। सर में सारे बाल पीछे को चले गए थे और बांधने में भी काफ़ी, उसमें रस्सी भी होती है तो पीछे बांधने के लिए भी सही हुआ था वो। उसके बाद मैंने फटाफट से अपने फेस पे लगाया ब्लीच अच्छे से, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था मैंने अपने फेस के लिए कुछ भी नहीं किया था और फेस इतना गंदा हो चुका था। और फटाफट से मैंने करा फिर ब्लीच। तो मुझे तो लगता है पार्लर में फालतू के पैसे फेंकने से अच्छा थे 30-35 रुपये का एक डब्बा लिया और लगा दिया मुंह में, और बस चमकता हुआ चेहरा सबके सामने। मुझे तो बहुत अच्छे से सूट होता है। अगर आपको जैसे कहीं जाना हो, शादी वगैरह कहीं भी, और टाइम ना हो मसाज फेशियल वगैरह करने का, और तो आप 15 मिनट में या 20 मिनट में 15-20 मिनट इसको लगाओ, बस 30-35 रुपये का तो एक डब्बा मिल ही जाता है, एक फेस के लिए वो हो ही जाता है पूरा। और बस 15 मिनट इसको लगाओ, मुँह धो दो, बस ऐसे चमकते हुए आप बाहर निकलेंगे। तो मुझे तो लगता है वैसे किसी के फेस तो जल जाता है, क्योंकि एक्टिवेटर होता है जो उसमें, वो परफेक्ट हिसाब से डालना पड़ता है। वो पहले ज़्यादा आता था, लेकिन आजकल फिक्स आता है एक्टिवेटर भी एक डब्बे के हिसाब से, उसमें एक्टिवेटर भी उसी के हिसाब से देते हैं जितना उसमें क्रीम होती है। पहले तो फुल आता था, अपने हिसाब से डालना पड़ता था, लेकिन आजकल ठीक आता है वो। तो इसलिए हमें अब वो टेंशन भी नहीं है कि हाँ एक्टिवेटर ज़्यादा डल गया तो हमारा फेस जल जाएगा। लेकिन मुझे तो बहुत इतने अच्छे से सूट होता है, तो आप देख लोगे इसका रिज़ल्ट क्या है। अगर आपको भी कहीं जाना हो और देर हो रही तो फटाफट से ब्लीच करके फटाफट से अपना फेस चमका के तो जा सकते हैं, क्योंकि इतना अच्छे से फेस पे सूट हो जाता है ये। किसी के मेरे तो हो जाता है, जिसका फेस मेरी टाइप का होगा, यानी फेस पे छोटे छोटे हेयर्स होंगे ब्लैक कलर के, जब वो गोल्डन हो जाते हैं। तो अगर आपके पास फेस के हेयर्स निकालने का भी टाइम ना हो, जैसे कि मेरे पास नहीं है, तो फटाफट से ये रेमेडी आप अपना सकते हैं। और अगर आपको ऐसी ही मेरे से टिप्स चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं नए टिप्स आपके लिए लाऊंगी कि कैसे इंस्टेंट अपना फेस साफ़ करें।
और क्योंकि आजकल मैं ऐसे वाले हैक्स बहुत जल्दी कर लेती हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है ना, न्यू मॉम हूँ मैं। जो देखते हैं रिजल्ट क्या है, तो देख सकते हैं आप बिना फ़िल्टर के मैंने ये करा है, वीडियो बनाया है जिसमें कोई भी फ़िल्टर मैंने यूज़ नहीं किया। आप देख सकते हैं कितना क्लियर, कितना साफ़ मेरा फेस हो चुका है, जो कैसा हो रहा था एकदम से, क्योंकि बच्चों के साथ रह रह के अंदर ही अंदर तो फेस एकदम से बहुत अजीब सा हो गया था। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो आज थोड़ा सा टाइम निकाल के करा जाए। तो देखिए मैं बाहर आई ताकि आपको अच्छे से मेरा फेस दिखे। तो इतना अच्छा ग्लो आया था, इतना अच्छा ग्लो आया था। तो मैंने सोचा कहीं आखिर मैंने ये पहले क्यों नहीं किया होगा, मुझे याद क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो ब्लीच से ही चमक जाती हूँ। तो देखिए फेस बहुत अच्छा हो चुका था। तो मैंने सोचा चलो अब बच्चों का लंगोट खोला जाए, और बच्चे सोए थे लेकिन मेरी थ्रेडिंग भी इतनी ज़्यादा आई थी। आईब्रो देखो कब से आईब्रो भी नहीं बनाई थी मैंने, और इतनी ज़्यादा मेरी आईब्रो आई हुई थी। उसके बाद बच्चे उठ गए थे, और देखिए यहाँ शिवी लेटा था मेरी गोद में, उठ गया था, बहुत रो रहा था। तो मैंने उसको गोद में पकड़ लिया और मैंने कहा चलो थोड़ी देर इसके साथ ही टाइम पास किया जाए। और यहाँ शिवी देखो कैसे देख रहा है। आजकल मैं फ़ोन ऑन करती हूँ ना तो बच्चे ऐसे कैमरा को देख रहते हैं फोकस। मैंने कहा हाँ चलो तुम भी अपनी मम्मी की तरह क्या पता ब्लॉगर ही बन जाओ, और बचपन से कैमरा फेस करने की आदत हो जाएगी इनको भी। और देखिए कैसे खेल कर रहा था वहाँ पे गोद में बैठ के। और आजकल मैं जैसे ही फ़ोन ऑन करती हूँ ना बस फ़ोन को ही घूर रहते हैं। मैं सोचती हूँ कि कम से कम इनको फ़ोन ना दिखाऊं, लेकिन जब मैं व्लॉग बनाती हूँ तो तब मुझे इनको दिखाना ही पड़ता है। वैसे तो मैं फ़ोन दिखाती नहीं हूँ ज़्यादा। फिर उनके पापा आ चुके थे, वो कहीं गए थे मार्केट साइड, तो वो आ गए थे। दोनों बच्चों के साथ दोनों बच्चों से मिल रहे थे, बातें कर रहे थे। दोनों उसी में सो के उठे थे थोड़ी देर पहले ही। और तो आजकल सिर्फ बच्चों से ही मिला जाता है, मम्मी को तो कोई याद भी नहीं करता। पहले सिर्फ मम्मी से मिला जाता था, यानी मुझसे मिला जाता था। कहीं से भी आते थे तो सबसे पहले मुझसे मिलते थे और मेरे साथ बात करते थे, लेकिन आजकल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आजकल आते ही सबसे पहले बच्चों को देखा जाता है, और सही भी है, मैं भी सबसे पहले बच्चों को ही देखती हूँ। अब हम एक दूसरे को तो बिल्कुल देखते भी नहीं है, हम सबसे पहले सिर्फ बच्चों को देखते हैं। और तो बच्चे भी अब पहचानने लग गए हैं अपने पापा मम्मी सबको, जो फैमिली मेम्बर्स है सबको पहचानने लग गए हैं। तो यहाँ मैं दोनों बच्चों के साथ बैठी हुई थी, और थोड़ी देर में संजना आने वाली थी। तो मैंने सोचा था चल संजना आए तो उसका थोड़ा सा फ़ायदा उठाया जाए और अपनी थ्रेडिंग बनवाई जाए। तो आपने देखा ही कितनी ज़्यादा आईब्रो आई थी। यहाँ दोनों बच्चे मुझे घूरे थे। मैंने कहा था ना जब भी मैं फ़ोन ऑन करती हूँ तो दोनों कैमरे को ही देखे रहते हैं बस, कि वो सोचते हैं कि आखिर ये कौन है हमारे जैसे बच्चे। बस उनको क्या पता हमारे उनकी खुद की शक्ल कैसी लगती है, तो वो सोचते हैं कोई और ही है। तो वो बस देखे रहते हैं कैमरे में। देखना मैं इनकी तरफ कैमरा कर रही थी तो वो देखे थे आखिर ये हो क्या रहा है, आखिर ये चल क्या रहा है। तो उनको क्या पता आखिर ये हो क्या रहा है करके। और दोनों बच्चे कैमरे को ऐसे घूरे रहते हैं, बस हो गया। तो यहाँ सैम उठ गया था तो मैंने उसके कपड़े वपड़े थोड़े चेंज कर दिए, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था और थोड़ा ठंडा होने लग गया था मौसम। तो भी ठंडा गर्म हो रहा है तो सर्दी जुकाम वगैरह भी आ रहा है, तो मुझे भी सर्दी जुकाम और बच्चों को भी हो रहा था। तो मैंने उनको गर्म गर्म कपड़े पहना के अच्छे से स्लीपिंग बैग में पैक कर दिया था, क्योंकि थोड़ा ठंडा होने लग गया था। और तो यहाँ सम्राट के साथ मैं थोड़ा सा खेल रही थी। मैंने कहा चलो वरदान सो गया था तो मैंने कहा सम्राट के साथ थोड़ा सा खेला जाए। और यहाँ मैं उसको हंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा हंस रहा था और अच्छे से नहीं हंस रहा था। तो मेरे साथ ना हमेशा ऐसा ही होता है, जब मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ तो बच्चे हंसते हैं। जैसे ही मैं वीडियो ऑन करती हूँ मैं सोचती हूँ कि चलो स्माइल वाला फेस दिखाऊँ, तो वैसे ही इनका हंसना बंद हो जाता है कैमरे को देख के। तो उसके बाद आ चुकी थी सन्ना, तो मैंने कहा चलो सन्ना मेरी आईब्रो बना दे, बहुत टाइम हो गया था। और मैंने कब बनाई थी, जब नामकरण था यानी जनवरी में आईब्रो बनाई थी, उसके बाद से बनाई नहीं थी थ्रेडिंग। तो मैंने कहा चल मेरी थ्रेडिंग बना दे, तो थोड़ा फेस सही भी लगता है थ्रेडिंग बनाने के बाद। तो उसके बाद देखिए आज तो ब्लीच भी हो गया और थ्रेडिंग भी हो गई, दोनों चीज़ें एक साथ हो गई। आज दोनों चीज़ें एक साथ हो गई। बड़े दिनों बाद थोड़ा अपने फेस को देख के अच्छा लगा। और यहाँ आई थी नैना, और उसके बाद भाभी ने कहा चलो मैं भी बना लेती हूँ। भाभी के पैसे थोड़े आए थे लेकिन आए नहीं थे। भाभी ने कहा चलो साफ़ हो जाता है फेस, थोड़ा अच्छा दिखता है, तो भाभी ने भी बना लिया। तो यहाँ मैं नैना पे कैमरा लगा रही थी और वो शर्मा रही थी, बहुत ज़्यादा शर्माती है वो। तो उसको शर्म लग रही थी कि मुझे मत दिखाओ, मुझे मत दिखाओ। यहाँ दोनों बच्चे सोए हुए थे। आज पता नहीं इनको क्या हुआ था, सोच रहे थे चलो मम्मी को आज थोड़ा टाइम देते हैं अपना मुँह ठीक करने का। कि शक्ल देख देख के हम बच्चे भी बोर हो चुके थे अपनी मम्मी का गंदा मुँह देख के, तो भी ऐसा सोच रहे होंगे चलो आज मम्मी को थोड़ा अच्छा बनने का मौका दिया जाए। तो ये देखिए आज ब्लीच भी हो गया और थ्रेडिंग भी हो गई। और फिर यहाँ शाम को भाभी नीचे का थोड़ा काम निपटा के ऊपर आ चुकी थी। सन्ना लोग घर चले गए थे, तो भाभी ने यहाँ पकड़ा था सम्राट को। भाभी उनके साथ खेल रही थी और बात कर रही थी।
तो ये था आज का हमारा मिनी ब्लॉग। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करना, ताकि हमें और ज़्यादा हिम्मत मिले और हम अच्छे वीडियोस लाने की कोशिश करें। अगर आप भी कमेंट नहीं करोगे, वीडियो को लाइक नहीं करोगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो हम और ज़्यादा वीडियोस कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमें लगता है कोई हमारे वीडियोस देख नहीं रहा तो हम वीडियोस क्यों ही बनाएं। तो लेकिन अगर आप हमारे वीडियोस देखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, तो हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, अच्छे ब्लॉग्स बनाने की कोशिश करेंगे, अच्छे शॉर्ट्स वीडियो बनाएंगे और बच्चों को भी दिखाएंगे अच्छे से। तो आई होप आपको हमारा वीडियो और ये मिनी ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।